अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे होंगे। जैसे इससे पहले लेक्चर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चैप्टर स्टार्ट हो गया बाकायदा रेगुलरली। चैप्टर नंबर 1 आप कंसिडर कर सकते हो इसे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैंने वैसे ऑर्गेनिक के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको डिटेल से समझाने। बहरहाल आज मैं आपको कुछ ऐसे हिंट्स दूंगा जिन हिंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप एक कंपाउंड को पहचान सकोगे कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ठीक। सबसे पहली बात देखिए, डिफरेंस बिटवीन, अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आया कि डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, मतलब जो पॉइंट वो डिफरेंस में बताए, तो डिफरेंस का ये असूल है कि बीच में आप एक लाइन लगाएं, एक लाइन खींचे बीच में, ठीक है। एक तरफ अगर एक की तारीफ होगी तो दूसरे की भी वही तारीफ होगी, अगर एक एग्जांपल होगा तो दूसरे की भी वही एग्जांपल होगा। डिफरेंस इसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, दोज कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, मतलब इसका जो डिफरेंस होगा पहला, ठीक, विच कंटेन्स hydrocarbons and their derivatives, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या उनसे बनने वाले कंपाउंड हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर मुझे ये पता है तो मुझे इनऑर्गेनिक का भी पता होना चाहिए, ठीक। दोज कंपाउंड which contains all the elements, those compound which contains all elements except what, except hydrocarbons and their derivatives ठीक। ये पहला पॉइंट है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे कार्बन जो हाइड्रोकार्बन ना हो या उसके डेरिवेटिव्स ना हो और जितने भी एलिमेंट से मिलके बने वो आपके पास क्या कहलाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो पहला शर्त हुआ। तो अब मुझे क्या पता चलेगा, फ़र्ज़ करें मैं एक कुर्सी उठाता हूँ, या फ़र्ज़ करें मैं एक कलम उठाता हूँ, या फ़र्ज़ करें मैं एक वास्कट उठाता हूँ, या कपड़े उठाता हूँ, या मैं अपना पूरा जिस्म उठाता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक। क्या इसमें हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, क्या इसके डेरिवेटिव है या नहीं है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए, हर वो चीज़ जो जल सकती हो, मैंने क्या कहा, जो जल सकती हो या दूर से आग खींच सकती हो, ठीक, वो ऑर्गेनिक है। मिसाल के तौर पे, क्या ये मार्कर जल सकता है? बिल्कुल जल सकता है। क्या ये कपड़े जल सकते? बिल्कुल जल सकते हैं। क्या इंसान जल सकता है? यस, लोग मुर्दों को जलाते भी हैं, ठीक, यस, इसका मतलब ऑर्गेनिक है नेचर में। क्या ये दीवार वॉल जल सकती है? नहीं, इनऑर्गेनिक है। क्या ये बोर्ड जल सकता है? ये ऑर्गेनिक है। क्या ये चेयर ये वाली चेयर, ठीक, क्या ये जल सकती है? यस, ऑर्गेनिक है। क्या पेट्रोल जल सकती है? यस, दूर से आग खींचती है तो ऑर्गेनिक है। इसका मतलब है दोज कंपाउंड विच इज फ्लेमेबल एज वेल एज इनफ्लेमेबल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इन नेचर। इसका मतलब है कि मेरे पास दूसरा पॉइंट निकला है, सेकंड, ठीक। हर वो कंपाउंड जो फ्लेमेबल हो या इनफ्लेमेबल हो, ठीक है, हर वो कंपाउंड जो जल सकता हो आसानी से, इनफ्लेमेबल का मतलब है जो दूर से आग खींचता हो, वो ऑर्गेनिक है। अपने आसपास देखो जरा, बिल्कुल जो भी चीज़ आपके आसपास पड़ी है जो आसानी से जल सकती है या दूर से आग खींचती है, ऑर्गेनिक है। जो आसानी से जलती नहीं है, मुश्किल से आग पकड़ती है, वो इनऑर्गेनिक में चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि मैं इनऑर्गेनिक का, अगर ये फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फ्लेमेबल, ठीक। ये आपके पास दूसरा पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा। ये फ्लेमेबल है, ये इनफ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल है, वो क्या है, नॉन फ्लेमेबल है। तीसरा पॉइंट
अब कॉमन सेंस की बात है, देखिए कुछ अपने दिमाग से, कुछ अपने दिमाग का सपोर्ट लिया करे, कुछ अपना दिमाग का सपोर्ट लिया करे। ज़रा सोचे, कोई चीज़ अगर जल सकती हो या दूर से आग खींचती हो वो ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ जल सकती हो तो वो जल्दी पिघलेगी, और जो चीज़ जल्दी पिघलेगी वो जल्दी बॉयल होगी। इसका मतलब क्या है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। इसका मतलब है तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अगर इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है तो इनऑर्गेनिक की क्या हो जाएगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। क्या हो जाएगी, 3 हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। नंबर 4 हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। कायनात का ये असूल है, जो चीज़ जल्दी जल सकती है या दूर से आग खींचती है वो जल्दी पिघलती है, वो जल्दी बॉयल होती है। ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई, ठीक। कायनात में हर वो चीज़ जो जल्दी आग पकड़ती है, जल्दी जलती है, जल्दी पिघलती है, जल्दी बॉयल होती है, तो वो क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक हो जाएगी। जो जल्दी नहीं पिघलेगी तो वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको केटाइनेशन की प्रॉपर्टी शो करके देंगे। केटाइनेशन का क्या मतलब है, लंबे लंबे चेन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे, ठीक। कार्बन वायद एलिमेंट है जो लंबे लंबे चेन बनाता है, ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है उसकी, ठीक। तो कार्बन आपको सीधा चेन में भी मिलेगा, ब्रांच में मिलेगा, रिंग में भी मिलेगा, उससे हम क्या कहते हैं, केटाइनेशन। तो आप कह सकते हो नंबर 5, इट कैन बी शो केटाइनेशन प्रॉपर्टी, ठीक। ये क्या है, केटाइनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि ये क्या है, ये केटाइनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केटाइनेशन के प्रोसेस आप नहीं देखोगे। इट डज नॉट शो, इट डज नॉट शो केटाइनेशन। ये केटाइनेशन अक्सर शो नहीं करते हैं, बहुत ही कम। सिलिकॉन वगैरह इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, वो बहुत ही कम केटाइनेशन शो करते हैं, बहुत ही कम ना होने की इक्वल, ठीक। 5 बल्कि छठा पॉइंट, 6 नंबर पे पॉइंट, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और प्रॉपर्टी आप देखोगे, कौन सी, आइसोमेरिज्म की। कैसे आइसोमेरिज्म की, बायोकेमिस्ट्री में भी देखोगे। जैसे मिसाल मैं आपसे कहूँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज का क्या फार्मूला है, आप कहोगे C6H12O6, तीनों का एक ही फार्मूला है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, फार्मूला एक है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत से ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, बहुत से ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर या फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक। इट कैन शो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, ठीक। इट कैन शो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक। इट डज नॉट शो, इट डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये छठा हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं 7वां पॉइंट, यहाँ पे आ जाते हैं 7वां पॉइंट, ठीक। एक एक पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे कंपाउंड के ऊपर, तभी हम इस बात का फैसला करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। आपने ये चीज़ देखी होगी, आप ये चीज़ आगे जाके देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस है, एक तो वो स्लो है, एक तो मैंने क्या कहा, एक तो वो स्लो है, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए, और फिर उसके मल्टीपल स्टेप्स है। क्या है, मल्टीपल स्टेप्स है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, स्लो, रफ्तार स्लो है। आप देखते हो कोयला, क्या कोयला एक दिन में बनता है, हजारों साल लग जाते हैं कोयले को,
ठीक, कि पेट्रोलियम की मसनूआत एक दिन में आप कैसे होता है, हज़ारों साल लग जाते। इसका मतलब है मैं दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ ऑर्गेनिक के फेवर में, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ ए स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। इट शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, its rate of chemical reaction is fast। केमिकल रिएक्शन फास्ट है, ये इतने स्लो है कि मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इट विल कंप्लीटेड नंबर 8 इट विल कंप्लीटेड इन मैनी स्टेप्स। इसकी रिएक्शन अक्सर स्टेप्स वाले आपको मिलेंगे। ठीक, और इसका क्या होगा आपके पास इनऑर्गेनिक, इट विल कंप्लीट इन मैनी स्टेप्स, इट विल कंप्लीट इनटू सिंगल स्टेप। इट मोस्टली, इस तरह कह दें, मोस्टली इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ये सिंगल स्टेप में अक्सर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, नंबर 9 आपने अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर मिलेंगे आपको। ठीक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए नॉन पोलर इन नेचर। ठीक, तो आप कह सकते हो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ये नेचर में अक्सर आपको नॉन पोलर मिलेंगे, लेकिन ये आपको क्या मिलेंगे, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये खुद नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में ही हल होंगे। इट विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है मैं नंबर 10 कह सकता हूं इट विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, इट विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, और आप इसके और भी बहुत से रिएक्शंस के बारे में कह सकते हो। सॉल्युबिलिटीज़ की हो गई, ये नॉन पोलर में सॉल्युबल है, वो पोलर में सॉल्युबल है। ये आपके पास नॉन पोलर नेचर के मालिक है, वो आपके पास पोलर नेचर के मालिक है। ठीक है, और आपके पास स्टेबिलिटी, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर थर्मली अनस्टेबल इन डिकम्पोज हीटिंग अबाव इतने, मतलब यूँ कह सकते हो। खैर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये आपके, अब फ़र्ज़ करें सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, मिसाल में कहता हूँ सोडियम कार्बोनेट। क्या ले रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट। मैं आपसे पूछता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन है? यस। हाँ, एक और पॉइंट आप डाल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अक्सर आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा और इनऑर्गेनिक में आपको आयोनिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक, ये आपके पास, चलो 11 नंबर कह सकते हो, 11 नंबर पॉइंट आप इसका कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा आपको, और इसमें आपके पास क्या मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इसमें तो कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि तमाम कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक हो नेचर में। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक, ये चीज आपके जहन में हो। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के सारे पॉइंट अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, अगर ये इन सारे पॉइंटों में से, इस सारे पॉइंटों, मतलब ऑर्गेनिक के जितने मैंने 11 पॉइंट लिखवाए, इनऑर्गेनिक के मैंने जितने 11 पॉइंट लिखाए, तो इस कंपाउंड की फेवर में कौन से पॉइंट ज़्यादा होंगे? जो पॉइंट ज़्यादा होंगे
तो उसी की वजह से इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट, क्या ये जल सकता है? नहीं, नॉन फ्लेमेबल है, पहला पॉइंट। तो फ्लेमेबल तो नहीं हुआ, नॉन फ्लेमेबल हुआ। क्या ये जल्दी पिघलता है? जब इसको आग ही नहीं लगेगी तो ये जल्दी क्यों पिघलेगा? तो आपके पास इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, ठीक। ये कैटाइनेशन भी शो नहीं करता, ठीक, या आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता, ठीक। इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं है, फास्ट है, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। मोस्ट इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, ये अक्सर सिंगल स्टेप में इसके रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर पोलर, यस ये पोलर है, दोनों पोल है, ये सोडियम के ऊपर आयन है, इसके ऊपर भी आयन है। इट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्ट, यस सोडियम क्लोराइड का वाटर में डालोगे तो इसमें वाटर के चांसेस ज़्यादा है कि ये वहाँ पे डिसॉल्व हो सके, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जितने पॉइंट है इनको आपने परसेंटेज के हिसाब से लेना है। किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक काउंट करने के लिए आपने इन पॉइंटों की मदद लेनी होगी, ठीक। जिस उस कंपाउंड के फेवर में जिसके पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे आप उस कंपाउंड को उस कैटेगरी में इंटर कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए आसान हो चुका होगा। तो अब मैं जाके इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक साइलेंट फीचर्स है, जो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एक पॉइंट बताया है, अब उन्हीं पॉइंटों को मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल से वाजे करने वाला हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान कर दूँगा। कोशिश मेरी यही होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और लाइक और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।